नमस्कार बच्चों, हम अध्ययन करेंगे संस्कृत सेकंड ईयर की क्लास में। सभी का स्वागत है। महाकाव्यों के बारे में कि आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकाव्य बताए गए हैं। महाकाव्य जो है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य को आप सभी जानते हैं कि जिसका अभिनय किया जा सके और नेत्रों के सहारे जिसको देखा जा सके और हृदय को जो आनंदित कर सके। और श्रवण कार्य जो होता है, श्रव्य काव्य, वो केवल उसमें सुनना ही मुख्य होता है और कानों के द्वारा ही वो केवल रसिक के चित्त को आनंदित करता है। अब यहाँ पर इनकी एक सुदीर्घ परंपरा रही है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य की। इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि जो नाटक आदि 10 रूपक और 20 उपरूपक होते हैं वो सभी दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। और गद्य श्रव्य काव्य के पहले 3 भेद हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। इसके बाद पद्य के पुनः 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक। और गद्य के 3 भेद होते हैं, कथा, आख्यायिकी और निबंध। यहाँ पर जितने भी विभाजन किए गए हैं, काव्यों में सर्वप्रमुख जो माना गया है वो सबसे अधिक रचनाएं जिसकी की गई है संस्कृत साहित्य में वो महाकाव्य है। और दृश्य काव्य की दृष्टि में जो सबसे अधिक रचनाएं की गई है वो नाटक आदि काव्य की गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले महाकाव्य को लेते हैं। देखो बच्चों, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के जो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से माना गया है, सभी ने कुछ न कुछ महाकाव्यों के लक्षण और विशेषताएं दी है। हम कुछ लक्षण और विशेषताओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दंडी जो था, उन्होंने जो काव्यादर्श नामक महाकाव्य लिखा था, उसमें महाकाव्य के लक्षण उन्होंने बताए कि महाकाव्य की कथा वस्तु जो है कोरी कल्पना प्रसूत नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक व्रत के आधार पर होना चाहिए जिसमें किसी महापुरुष के जीवन से संबद्ध व्रत का वर्णन किया गया हो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि महाकाव्य की पहली विशेषता होना चाहिए कि वो किसी न किसी प्रमुख उसके द्वारा लिखी गई हो, मतलब वो प्रमुख लिखी गई हो नहीं, वर्णन उसमें किसी महापुरुष का या उसका वर्णन किया गया हो। वो दंडी महाकाव्य की दूसरी विशेषता बताते हैं कि जो महाकाव्य है वो सर्गबद्ध होना चाहिए, अर्थात उसमें जो है कथानक को सर्गों में बांटा गया हो। और सर्गों की जो संख्या है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सर्ग किस प्रकार के होने चाहिए कि न तो बहुत लघु हो और न ही बहुत दीर्घ हो। और इसका नायक जो है कोई देवता अथवा कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न क्षत्रिय ही इसका नायक होना चाहिए। उसमें जो है धीरोदात्त नायक के गुण विद्यमान होने चाहिए। और नायक के बारे में दंडी ये भी कहते हैं कि नायक जो है वो एक भी हो सकता है और एक ही वंश में उत्पन्न अनेक लोग भी महाकाव्य में नायक हो सकते हैं, जैसे कि रघुवंश महाकाव्य में है। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि दंडी ने जो है इस प्रकार से कहा है कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, करुण रसों में से कोई एक जो है प्रधान रस होना चाहिए और शेष रस जो है वो गौण रस के रूप में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, महाकाव्य में जितने भी 9 रस हैं उनमें से जो प्रधान रस है या तो श्रृंगार हो या वीर हो या करुण। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि जो पंच संध्या, अभी तुम नहीं समझ पाओगे, कुछ महाकाव्य में इस प्रकार के भी नियम हैं। और इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। और वर्णन सबका हो, लेकिन एक इनमें से एक जो है महाकाव्य का फल होना चाहिए। एक की तो हमें प्राप्ति होगी ही सही। और एक बात और वो कहते हैं कि महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान होना चाहिए, जो 3 प्रकार का हो सकता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा कथावस्तु के निर्देशात्मक। इसमें कहीं पर दुर्जनों की निंदा तथा सज्जनों का गुण कीर्तन भी किया। मंगलाचरण क्यों
किया जाता है? वैसे तुम जानते होंगे बच्चों, पर फिर भी मंगलाचरण इसलिए किया जाता है किसी भी काव्य के प्रारंभ में कि वो जो काव्य लिखा जा रहा है कवि के द्वारा, उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो सके। तो महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण होना चाहिए ताकि उस काव्य की निर्विघ्न समाप्ति की जा सके। जहाँ तक महाकाव्य के नामकरण के बारे में उन्होंने बताया है कि महाकाव्य का नामकरण जो है कवि के नाम या चरित्र के नाम अथवा नायक के आधार पर किया जा सकता है, किंतु इससे भिन्न आधार पर भी नाम हो सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है दंडी ने अपने काव्यादर्श में कि प्रत्येक सर्ग जो है एक ही छंद का विधान करने वाला हो, किंतु सर्गांत पद्यों में जो है छंद परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि दंडी का कहना है कि सभी सर्ग जो हैं एक ही एक सर्ग जो है, कहने का तात्पर्य एक ही छंद में हो, किंतु जब उसके सर्ग का जब खत्म हो रहा हो, सर्ग का अंत हो रहा हो, तो उस ऐसी परिस्थिति में उसमें अंत वाले पद्यों में छंद का परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। एक बात और वो कहते हैं कि संध्या, सूर्य, रात्रि, चंद्रमा, अंधकार, ये सब वर्णन उसमें होने चाहिए। ऋतु, सागर, प्रयाण, विवाह आदि का यथासंभव वर्णन जो है महाकाव्य में होना चाहिए। संक्षेप में यही महाकाव्य के लक्षण हैं और महाकाव्य के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया जब संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथों के निर्माण बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना होती है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए दंडी ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि जो महाकवियों की रचना थी उसको लक्ष्य में रखकर उपयुक्त लक्षणों की सूची तैयार की। परंतु यहाँ पर यह उल्लेखनीय बात है कि इन लक्षणों का अक्षरशः निर्वाह यानी पूरी तरह से पालन जो है किसी भी महाकाव्य में दिखाई नहीं देता है। कालिदास के बाद वाले काव्यों में इन लक्षणों का पालन अधिक दिखाई देता है। अब जहाँ तक हम महाकाव्य के उद्भव एवं विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। अतः किसी भी साहित्यिक विधा के प्रारंभ के जो सूत्र होते हैं वो उनके बारे में प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यही स्थिति महाकाव्य के उद्भव को लेकर है। आज के जो विद्वान हैं उनका सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य, हमारे संस्कृत साहित्य में दो आदि महाकाव्य माने गए हैं, एक रामायण और कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत। तो सभी महाकाव्यों के उत्पत्ति के बीज जो है, प्रारंभ जो है यहीं से माना गया है। और विद्वानों ने ये भी कहा है कि वेदों को उत्पत्ति का बीज माना गया है, इनकी उत्पत्ति का बीज भी वेदों को माना गया है। और इस दृष्टि से वेदों का अध्ययन करके लिखा है कि ऋग्वेद में कुछ स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं जहाँ मंत्र दृष्टा जो ऋषि है उसकी वाणी में काव्य प्रतिभा दृष्टिगत होती है। तो इस प्रकार से वेद में जो प्राप्त ऋचाएँ हैं वो तत्कालीन दानशील राजाओं की स्तुतियाँ उसमें कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। उसमें निश्चित रूप से काव्यत्व है, जैसे जहाँ राजा परीक्षित के शोखे का वर्णन है, ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र उपाख्यान का वर्णन है, सुनहक्षेप कथा में इतिहास पुराण में सुपर्णा अध्याय आख्यान में काव्यत्व प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। किंतु जिस वास्तविक काव्य शैली कहते हैं जिसको हम, उसका पारिपाक संपूर्ण वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु बीज रूप में माना जा सकता है कि वेदों से कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से महाकाव्य का प्रारंभ हुआ। और अब वस्तु स्थिति की अगर बात की जाए तो काव्य का पूर्ण परिपाक वेदों एवं तत्कालीन ग्रंथों में न होकर रामायण और महाभारत में ही प्राप्त होता है। पांडे और व्यास ने अपने संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में स्पष्ट कर दिया था कि वस्तुतः संस्कृत का जो आदि महाकाव्य हो रामायण ही है और यही उस काव्य धारा का उद्गम है जो भास, कवि, कालिदास, अश्वघोष, महाक आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत में चिरकाल से संस्कृत को सिंचित करती आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि रामायण में जो सरल मनोहर अलंकृत काव्य शैली है
उसी को आगे जाकर कालिदास, अश्वघोष आदि जो अन्य जो महाकाव्यकार रहे हैं, उन्होंने उसको शुद्ध रूप में परिलक्षित होते हुए कहीं ने अपने काव्यों की रचना की। और रामायण की भांति महाभारत में भी काव्य शैली कहीं कहीं लक्षित होती है, किंतु महाभारत की जहाँ तक बात की जाए तो इसका मुख्य विषय काव्य नहीं है अपितु इतिहास है। इस प्रकार से महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुई, सर्वप्रथम कौन सा महाकाव्य लिखा गया, इस बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है। और विकास परंपरा में अनेक विद्वान जो है आते हैं, लेकिन हम एक सर्वसम्मति से मत माना जाता है। कुछ लोग बुद्ध चरितम को भी बताते हैं, कुछ वरुज काव्य, इस प्रकार से अलग अलग विचार हैं इस बारे में। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से वेदों से इसके बीज पड़े और बाद में जो है आदि काव्यों के द्वारा ये विकसित होता हुआ आज हमारे सामने प्रस्तुत है।